बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 5 पार्ट 1 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। फैसलाबाद बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाए गए हैं और इसमें आपको नजर आ रहा है जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पीशीज है। स्पीशीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2015 में आया है, फैमिली इंक्लूड्स रिलेटेड। तो फिर डायग्राम देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक किंगडम के अंदर फाइला इंक्लूड्स होते हैं, एक फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस इंक्लूड होती हैं, एक क्लास के अंदर ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं और एक ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज इंक्लूड होती हैं और एक फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा इंक्लूड होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ, फैमिली इंक्लूड्स रिलेटेड जेनरा। तो इस हायरार्की को ध्यान में रखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड। तो फिर देखिए इसी हायरार्की को मद्देनजर रखते हुए आपको नजर आ रहा है कि ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज इंक्लूड होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी, फैमिलीज। इट्स क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए, द जीनस फॉर कॉर्न प्लांट इज। ये भी फैसलाबाद बोर्ड 2019 में पूछा गया है कि कॉर्न प्लांट की जीनस क्या है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको कॉर्न की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नजर आ रही है, यही आपकी किताब में भी दिया गया है और इसमें आपको नजर आ रहा है कि कॉर्न प्लांट की जीनस जी है। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार जीनस ही पूछे, वो फैमिली भी पूछ सकता है, वो ऑर्डर भी पूछ सकता है, क्लास या फाइलम भी पूछ सकता है। तो आपको ये पूरी क्लासिफिकेशन याद कर लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है तो आप अच्छी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह ज़हन में रख लें और कोई भी क्वेश्चन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जिससे भी रिलेटेड आए आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सके। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय। 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने डिवाइस किया था। तो आपको अच्छी तरह इल्म है, ये शख्स आपको नजर आ रहा है, कार्लस लीनियस। इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ, लीनियस। अगला एमसीक्यू देखते हैं, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम इज ऑफ इट्स। आपको इल्म है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल, ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें पहला वर्ड जीनस से लिया जाता है और दूसरा वर्ड ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज से लिया जाता है। तो यहां पे वो पहला नेम पूछ रहे हैं, द फर्स्ट नेम इज ऑफ इट्स जीनस। तो ये जहन में रहे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, स्पीशीज का साइंटिफिक नेम का पहला लफ्ज उसकी जीनस से लिया जाता है। इट्स ओके। सरगोदा बोर्ड 2018, रावलपिंडी बोर्ड 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सुलैनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। किसका है? ये देखिए आपको क्या नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली पोटैटो। सुलैनम ट्यूबरोसम का साइंटिफिक नेम क्या है? सॉरी, सुलैनम ट्यूबरोसम का कॉमन नेम क्या है? पोटैटो। वो 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक में वो साइंटिफिक नेम देकर पूछ लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, या कॉमन नेम देकर पूछ लेते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्लियर? तो आपको दोनों तरह से ये पता होना चाहिए। इसी तरह रावलपिंडी बोर्ड 2017, साहिवाल बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द कॉमन नेम ऑफ एलियम सिपाइस। तो आपको क्या नजर आ रहे हैं? अनियन। तो यहाँ पे अनियन का ऑप्शन नहीं, उन्होंने प्याज दिया हुआ है। तो एलियम सिपा किसका साइंटिफिक नेम है? प्याज का। इट्स क्लियर। ये आपकी किताब में से मैंने एक पैराग्राफ को उठाया है, इसमें डिफरेंट स्पीशीज के साइंटिफिक नेम दिए गए, इन सबको याद रख लें। जरूरी नहीं कि हर दफा वो पोटैटो और अनियन के बारे में ही पूछे, वो अमलतास के बारे में पूछ सकता है, किसका साइंटिफिक नेम क्या है। ब्रिंजल के बारे में पूछ सकता है, सुलैनम मेलेंजेना। तो आपको ये सारे साइंटिफिक नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अनियन एलियम सिपा, अमलतास कैशिया फिस्टुला, इंसान का होमो सैपियंस, पोटैटोज का सुलैनम ट्यूबरोसम,
और ब्रिंजल का स्लैनम मेलेंजेना। ये नाम अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिए। उसके बाद इसी पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन, इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था जस्ट उनकी अपीयरेंस पर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर। तो ये एमसीक्यू देखिए, अगला सरगोदा बोर्ड 2015 में पूछा गया था। इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक फीचर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होना चाहिए? ऑप्शन सी, मॉर्फोलॉजी। यानी शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन अपीयरेंस की बुनियाद पर की जाती थी, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर की जाती थी। इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन, टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय। गुजरांवाला बोर्ड 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले यह बात जहन में रखें कि सबसे पहले दो किंगडम हुआ करते थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे वो किंगडम एनिमेलिया में थे, जो प्लांट लाइक थे वो किंगडम प्लांटी में थे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो इन दोनों किंगडम्स में प्रॉपर फिट नहीं होते थे, जैसा कि यूग्लिना और बैक्टीरिया वगैरह। तो उनके लिए एक थर्ड किंगडम डिवाइस किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। ये आपको अपनी किताब में भी नजर आ रहा है कि 1866 में अर्नस्ट हैक्ल ने एक थर्ड किंगडम डिवाइस किया था, किंगडम प्रोटिस्टा। क्यों? टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ, अर्नस्ट हैक्ल। सबसे पहले दो किंगडम हुआ करते थे, फिर यूग्लिना और बैक्टीरिया, जो इन दोनों किंगडम्स में प्रॉपर फिट नहीं होते थे, उनके लिए अलग से थर्ड सेपरेट किंगडम प्रपोज किया गया। उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा और प्रपोज करने वाले शख्स का नाम था अर्नस्ट हैक्ल। और कब प्रपोज किया? 1866 में। अच्छी तरह मेरे बेटे इसको जहन में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन इज। ये देखिए कितनी मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है, 6 मर्तबा। तो आपको याद होना चाहिए, आपकी इसी 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है कि दो ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सिम्बियोटिक ओरिजिन की हैं। तो ये याद रख लें, सिम्बियोटिक ओरिजिन का मतलब यह है कि जब ऑर्गेनेलिस डेवलप हो रही थी, उस वक्त एक प्रोकैरियोट ने किसी भी बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता था, वो एरोबिक बैक्टीरिया हो सकता था, और इंजेस्ट करने के बाद उसे डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे स्टेबलाइज किया। वो उसके अंदर रहा, जो बाद में डेवलप होकर ऑर्गेनेली बन गया। इस ओरिजिन को सिम्बियोटिक ओरिजिन कहते हैं। तो ये आगे आप 24 एवोल्यूशन के चैप्टर में भी अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि ये सिम्बियोटिक ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिम्बियोटिकली ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन 5 किंगडम सिस्टम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स आर प्लेस्ड इन किंगडम। 5 किंगडम है जी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई। इनमें आपने देखना है कि कौन से किंगडम में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। ये आपको नजर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। उसके अलावा वो यूं भी पूछ सकता है, इन 5 किंगडम सिस्टम यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम, आपको नजर आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ये बात ज़हन में रख लो, प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स होते हैं। और किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो कि प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन पांचों किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वायरसेस से।
बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। पहला एमसीक्यू देखिए जी, आपके एंट्री टेस्ट 2016 में आया है। ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, सो दे आर नोन एज। आपको इल्म है कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा अपने रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कौन से पैरासाइट है? डेफिनेटली वो पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन पैरासाइट्स को ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। ये सेल्स के अंदर होते हैं और अपने होस्ट के अलावा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। उसके बाद डीजी खान बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया, द साइज ऑफ पर्वोवायरस इज। पर्वोवायरस का साइज कितना होता है आपको पता है? 20 नैनोमीटर। द साइज ऑफ पॉक्स वायरस इज 250 नैनोमीटर। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। उसके बाद आपके एंट्री टेस्ट 2019 में क्वेश्चन आया है, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमेयर। वो पूछ रहा है कैप्सिड, आप अगर बैक्टीरिया को देखें तो उसके दो हिस्से होते हैं इंपॉर्टेंटली, एक न्यूक्लिक एसिड जिसको जीनोम भी बोलते हैं, और उसके गिर्द एक कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है जिनको कैप्सोमेर्स कहते हैं, और वो यूनिट्स, वो सब यूनिट्स बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि कैप्सिड जो छोटे छोटे सब यूनिट्स कैप्सोमेर से मिलकर बने होते हैं, उनकी केमिकल नेचर क्या है? दैट इज प्रोटीन। इसी कैप्सिड में से और भी काफी क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। Capsomeres are subunits which form capsid of a virion, which form. These capsomeres are chemically, वही क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड वालों ने दूसरे अंदाज में पूछा है, प्रोटीन्स। तो ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो कि विरियन के दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एक इसका जीनोम और एक उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। जीनोम डीएनए और आरएनए दो पर मुश्तमिल होता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये बात ध्यान में रखो। और उसके गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे कैप्सिड बोलते हैं, और ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है जिनको कैप्सोमेर्स कहते हैं, और वो कैप्सोमेर्स बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। इट्स ओके मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। रावलपिंडी बोर्ड 2017, भावलपुर बोर्ड, डीजी खां बोर्ड, मुल्तान बोर्ड 2018 में आया है, द नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स इन कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस। आपको इल्म है 252। आपकी किताब में दो वायरसेस के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स बताए गए हैं। आपको इल्म होना चाहिए जिस तरह हमारे अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना सेल के अंदर, इसी तरह हर वायरस के अंदर कैप्सिड के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स होते हैं। जैसे एडिनो वायरस में 252 होते हैं, इसी तरीके से हर्पीज वायरस में 162 होते हैं। ये लाहौर बोर्ड 2016 और डीजी खां बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये दोनों ज़हन में रख लो। एडिनो वायरस में 252 और हर्पीज वायरस में 162। ये याद रहेंगे क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। और उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, फैसलाबाद बोर्ड 2018 में आया है, आइकोसाहेड्रल वायरस हैव नियरली 20 फेसेस। डेफिनेटली आइकोसाहेड्रल कहते ही उसे हैं जिसके 20 फेसेस होते हैं। उसके अलावा रावलपिंडी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस आर पोलियो वायरसेस। ये बात ध्यान में रहे, पोलियो वायरसेस आर स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस। उसके अलावा ये अमूमन बच्चे इस टॉपिक को मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो बॉक्स के अंदर दिया गया है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। डीजी खां बोर्ड 2016, रावलपिंडी बोर्ड 2015 2019, यानी दो मरतबा लाहौर बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैड को इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन आर काज्ड बाय। अब अपनी किताब में देखिए, आपको एक ये येलो बॉक्स नजर आएगा, उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि प्रियॉन्स 1983 में डिस्कवर हुए थे, और ये क्या काज करते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड को इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन।
तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन डी, प्रियॉन्स। So Madco infection and mysterious brain infection are caused by prions. तो prions वाला ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता है या किसी एंगल से वो एमसीक्यू पूछ लेते हैं। मसलन आगे देखिए उन्होंने किस किस तरह के एमसीक्यू पूछे हुए हैं। फैसलाबाद बोर्ड 2015 में पूछा गया prions आर मेड अप ऑफ। तो आप देख चुके हो कि prions आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। These are infectious protein, ये आपको नजर आ रहा है। Prions are basically protein in nature। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी, Prion are infectious proteins। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, ये भी prions से रिलेटेड है। रावलपिंडी बोर्ड 2018 में, द infectious proteins are डेफिनेटली प्रोटीन्स। देखा, फैसलाबाद वालों ने पूछा था कि प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। रावलपिंडी पूछ रहे हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन कौन होते हैं? प्रियॉन्स। तो किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि मैड को इन्फेक्शन या मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कौन काज करता है, या प्रोटीन की केमिकल, प्रियॉन की केमिकल नेचर क्या होती है, या इन्फेक्शियस प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो इन तीनों एंगल से आपको पता होना चाहिए, यानी प्रियॉन्स आपने अच्छी तरीके से स्टडी करने। क्लियर मेरे बेटे? यहाँ पर ये आधा चैप्टर खत्म हुआ, तो इसको एक बार फिर गौर से देखिए, एक एक एमसीक्यू को अच्छे तरीके से पिक करें ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम अच्छे तरीके से दे सकें, आप अपना एंट्री टेस्ट अच्छे तरीके से दे सकें। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बाकी आधा चैप्टर के एमसीक्यू सेंड करता हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।